जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो आज अपना टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में मैं ले रहा हूं ओएसआई मॉडल। बच्चों, ये मॉडल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो डेटा है उसका ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी चीज अपन लेते हैं। हाँ जी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हाँ, जय हिंद, सभी को जय हिंद। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप कि बहुत सारे मॉडल आए यहां पर। नेटवर्किंग के अंदर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से अगर कनेक्ट करना है तो या फिर इंटरनेट पे कनेक्ट करना है तो बहुत सारे मॉडल आए बच्चों, जिनमें सबसे ज्यादा जो वायरल मॉडल है या फिर सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ उस मॉडल का नाम है ओएसआई मॉडल। ये पुराना नहीं है लेकिन सबसे अच्छा मॉडल है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर बच्चों? आज अपन इसकी बातें करते हैं। देखो बच्चों, जो ओएसआई मॉडल होती है उसकी कितनी लेयर होती है। पहले तो आपका जो ये इमेज है ये बहुत कुछ बता रहा है कि ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर होती है। तो कितनी लेयर होती है? 7। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। बच्चों, जो ये लेयर होती है इनको लोअर लेयर कहते हैं। ये चारों ही लोअर लेयर के अंदर आती है। ऐसे देखा जाए तो 3 ही लोअर लेयर में आती है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। और बच्चों, ये जो है ये अपर लेयर के अंदर आती है। क्लियर? इस डायग्राम में लोअर लेयर में काउंट किया है इसको, कोई बात नहीं। मिडिल लेयर की बात भी आए तो भी आपको आंसर क्या देना है, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का नाम लेना है कि मिडिल लेयर कौन सी है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है। जो तीनों नीचे की है, ये कई बार बता चुका हूं मैं आपको, ये जो तीनों नीचे की है इनको हार्डवेयर लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर कहते हैं? हार्डवेयर। और जो तीनों ऊपर की है इनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर लेयर। ये अपर लेयर या सॉफ्टवेयर लेयर कहलाती है, ये हार्डवेयर लेयर या लोअर लेयर कहलाती है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है आपकी वो मिडिल लेयर कहलाती है। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर सबके? हाँ, ओएसआई मॉडल 5 दिन का है, 5 दिन में पूरा समझ में आएगा, एमसीक्यू तक पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन 5 दिन तक तुमको सुनना है, फिर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछना। मैं सिस्टम से चलूंगा, एक पॉइंट पे दूसरा पॉइंट पे तीसरा पॉइंट, क्योंकि इनमें पॉइंट बहुत सारे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों ये फिजिकल लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है, ये नेटवर्क लेयर है, ये लोअर लेयर है, ये हार्डवेयर लेयर है, क्योंकि इनमें हार्डवेयर काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर है वो मिडिल लेयर का काम करती है, ऊपर सॉफ्टवेयर है, नीचे हार्डवेयर है, और इनके बीच में कम्युनिकेशन बनाती है। सबसे ज्यादा जो बिजी लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर ही है बच्चों, ध्यान रखना। जो सबसे ज्यादा काम करती है इस मॉडल के अंदर वो कौन सी लेयर काम करती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये लेयर क्या है? तो ये लेयर क्या है तो समझने की कोशिश करना। जब एक कंप्यूटर इंटरनेट पे कनेक्ट होता है दूसरे कंप्यूटर से तो वो सेट ऑफ रूल को फॉलो करता है। जो सेट ऑफ रूल है उनको प्रोटोकॉल कहते हैं। अब सेम टाइप के जो प्रोटोकॉल है उनके ग्रुप से उनके ग्रुप किए गए, और जो उनके ग्रुप है सेम टाइप के रूल को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। याद रखना, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है ग्रुप ऑफ रूल्स, इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। बच्चों क्लियर? अब बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। अब सेम टाइप के प्रोटोकॉल को इकट्ठा किया गया, जो पर्टिकुलर किसी ने किसी काम किए। बच्चों क्लियर? उनको इकट्ठा कर करके क्या बनाई गई? लेयर। सबसे पहले तो रूल आए, रूल के ग्रुप से प्रोटोकॉल बने, तो सेम टाइप के प्रोटोकॉल से लेयर बनी, वो लेयर से पूरा मॉडल बना। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? याद रखिए, कुछ रूल होते हैं। इंटरनेट पे एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई ना कोई रूल होते हैं। अब उन रूल के ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। अब बच्चों, प्रोटोकॉल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब नेटवर्क के अंदर एक जगह से एक काम को या फिर दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारे नियम चाहिए। अब बहुत सारे नियम चाहिए यानी बहुत सारे रूल चाहिए। अब बच्चों, एक प्रोटोकॉल में बहुत सारे रूल हो सकते हैं। अब बच्चों, एक लेयर में एक प्रोटोकॉल नहीं होता, एक लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बना? रूल। रूल से मिलकर बना प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के ग्रुप से बनी लेयर, अब लेयर के ग्रुप से मिलकर बना मॉडल। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो वैसा ही मॉडल क्या है? तो वैसा ही मॉडल डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स की लेयर है। बच्चों क्लियर? उनमें से कुछ प्रोटोकॉल हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, और कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर काम करते हैं। वो अपन सब देखेंगे, लेकिन अभी अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं है,
प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, यानी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं कम्युनिकेशन करने के। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए। अच्छा, लोअर लेयर किसको कहते हैं? ये तीनों लोअर लेयर में आती है। हार्डवेयर लेयर भी इन्हीं को कहते हैं। बच्चों कई बार ट्रांसपोर्ट लेयर को लोअर लेयर बोल देता है, तो याद रखना ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों ये अपर लेयर कहलाती है, ये सॉफ्टवेयर लेयर भी कहलाती है, और ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से नहीं होता, वो सारा खेल मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? सबसे पहले मैंने केवल आपको एक डेफिनेशन दी कि रूल के ग्रुप से प्रोटोकॉल बनता है, प्रोटोकॉल रूल के ग्रुप से क्या बनता है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के ग्रुप से लेयर बनती है, और बच्चों जो 7 लेयर है उनको मिलाकर आपका ओएसआई मॉडल बना है। अब क्वेश्चन ये है सर रूल क्या है? तो बच्चों इंटरनेट के ऊपर 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ फॉर्मेट, कुछ ना कुछ कानून, कुछ ना कुछ कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, उनको रूल कहते हैं अपन। क्लियर? चलिए आज बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों अपन क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को लेते हैं किस तरीके से चलता है। तो इसमें 6 से 7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनते हैं कि किस तरीके से डेटा का संचरण होता है। दूसरा तरीका यह होता है कि बताइए मैक एड्रेसिंग क्या होती है, आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है, तो वो सारी बातें अपन करेंगे। पहले एक एक पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी होती है? तो सबसे ऊपर की लेयर आपकी कौन सी लेयर होती है? थोड़ा सा अलर्ट रहो और जवाब देते रहना। एप्लीकेशन लेयर होती है। सबसे ऊपर की लेयर आपकी एप्लीकेशन होती है, उसके नीचे की जो लेयर होती है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आप सब लोगों के समझ में आ जाए। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और यहां पर जो होती है वो सेशन लेयर होती है। बच्चों यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, और यहां पर होती है आपकी नेटवर्क लेयर, और बच्चों यहां पर होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर, और लास्ट में होती है आपकी फिजिकल लेयर। बच्चों क्लियर? अब बच्चों थोड़ा थोड़ा तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये पीएच होती है, फिजिकल लेयर होती है, ध्यान रखना वो प्रेजेंटेशन लेयर है। ये कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। अब बच्चों छोटे लेवल पे तो अधिकतर क्वेश्चन ये आता है कि आप बताइए ओएसआई मॉडल की सबसे नीचे वाली लेयर ये है, सबसे ऊपर वाली लेयर ये है, लेयर नंबर 1 ये, लेयर नंबर 2 ये, नंबरिंग नीचे से दी जाती है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए बच्चों। क्लियर? अब इनके यूज क्या क्या है, एक एक लेयर को अपन लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि सर ये होस्ट क्या होता है? बार बार अपन होस्ट पढ़ते हैं। सर ये सोर्स क्या होता है? ये डेस्टिनेशन क्या होता है? सर ये पोर्ट क्या होता है? सर ये एंड क्या होता है? पहले उनके कंसेप्ट समझा दो। तो सबसे पहले मैं यही कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको कि एंड क्या होता है, आपका पोर्ट क्या होता है, आपका सोर्स क्या होता है, आपका डेस्टिनेशन क्या होता है, आपके नोड क्या होते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले लेयर में कंसेप्ट क्लियर कर लो। लेयर में ये जो लेयर है इनको अपन क्या कहते हैं? लोअर लेयर। बच्चों क्लियर? क्या कहते हैं? लोअर लेयर। क्लियर? लोअर लेयर पढ़ा चुका हूं, लेकिन बच्चों अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया है तो पूरा लेयर है शुरू से लास्ट तक। लोअर लेयर या हार्डवेयर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हार्डवेयर लेयर। बच्चों क्लियर? इनको क्या कहते हैं अपन? सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अपर लेयर कहते हैं। बच्चों क्लियर? और ये जो है या ये बच्चों ये आपका सॉफ्टवेयर का काम है। ये जो काम है ये आपका सॉफ्टवेयर का काम है। यहां से अंत तक का जो काम है वो सॉफ्टवेयर काम है, और यहां से अंत तक का जो काम है वो हार्डवेयर काम है। जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेज है वो सब यहीं लगती है। जैसे हब यहाँ लगता है, केबल यहाँ लगती है, टोपोलॉजी यहाँ होती है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा रिपीटर यहाँ होता है, मॉडेम यहाँ होता है। तो जो भी सिग्नल और बिट पे काम करते हैं वो कौन सी लेयर पे होते हैं? फिजिकल लेयर पे। ये सब कुछ मैं समझा चुका हूं क्योंकि मैंने हार्डवेयर डिवाइसेज आपको पढ़ा दी है। बच्चों यहाँ पर स्विच होता है, जैसे ब्रिज होता है, वो यहाँ पर होते हैं, वो सब हार्डवेयर डिवाइसेज है। बच्चों यहाँ राउटर होता है, या फिर लेयर 3 स्विच होता है। समझ में आ गया होगा? इसलिए इनको हार्डवेयर लेयर कहते हैं। बच्चों क्लियर? हाँ, ये तीनों ही हार्डवेयर लेयर हैं क्योंकि तीनों पे ही क्या होता है? तीनों के ऊपर ही हार्डवेयर लगे होते हैं, तीनों में ही हार्डवेयर काम करते हैं, लगे नहीं होते। ये कंसेप्ट है बच्चों, ये कोई डिवाइसेज नहीं है। याद रखो, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बच्चों क्लियर? तो यहाँ के जो प्रोटोकॉल आए वो हार्डवेयर के ऊपर काम करते हैं। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? या फिर ये बोल दो यहाँ जितने भी हार्डवेयर है वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं वो इनके ऊपर होता है। ये कोई डिवाइसेज नहीं है, कोई लेयर है तो ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये बच्चों सेट ऑफ रूल्स है, रूल है। कौन से नियम कायदे कानून को आपको फॉलो करना है वो रूल है बच्चों। क्लियर? तो जो यहाँ पर हार्डवेयर है उनके लिए भी प्रोटोकॉल आए, यहाँ जो सॉफ्टवेयर है उनके लिए भी प्रोटोकॉल आए। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों अपन बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके लिए मैं 2-3 वर्ड बोल रहा हूं, उन वर्ड को कैच करना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
ऐसी कौन सी लेयर है जो सबसे ज्यादा काम करती है? वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि जो आपका सॉफ्टवेयर डेटा है, इसके बाद वो हार्डवेयर के ऊपर इंटरेक्ट करवाता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पे जो इंटरेक्ट कराता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। बच्चों दूसरी बात और सुनिए, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उसको मैनेज कौन करता है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पहले भी यही काम था कि आपके हार्डवेयर को चलाने का काम करता है, सॉफ्टवेयर जैसे निर्देश देता है। बच्चों क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। तो बच्चों अगर लेयर में देखा जाए तो यहां जितने भी प्रोटोकॉल है, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन के काम करने वाले प्रोटोकॉल है। बच्चों क्लियर? इसलिए इसको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। या फिर ये बोल दो, इसको हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? यहाँ जितने भी प्रोटोकॉल है, चाहे टीसीपी हो चाहे यूडीपी हो, मैं प्रोटोकॉल के नाम नहीं दे रहा आज प्रोटोकॉल के नाम नहीं दे रहा, लेकिन याद रखो यहाँ के जितने भी प्रोटोकॉल है वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट कराने के लिए बने। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? यहां तक जो डेटा होता है वो सॉफ्टवेयर की फॉर्मेट में होता है, और यहाँ पर जो डेटा है वो हार्डवेयर पे चलना स्टार्ट हो जाता है। और बच्चों ये जो इंटरेक्शन का काम करता है, यानी सुटेबिलिटी बनाता है, जो सुटेबल बनाता है उस डेटा को इसके ऊपर चलने के लिए, वो काम किसका है? वो काम है बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर का। बच्चों क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा? क्लियर बच्चों? अरे बच्चों लेट मत आया करो, इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हो आप। जब मैं स्टार्ट होता हूं तो 2 मिनट लेता हूं, 2 मिनट लेने के बाद मैं स्टार्ट हो जाता हूं, फिर मेरे को कुछ नहीं सोचता, बस कंटिन्यू बोलना होता है। इसलिए आप जल्दी आया करो। अब 5 मिनट बाद आ रहे हो, कुछ नहीं समझ आएगा। वापस देख लो, मैं रिपीट कर देता हूं, वापस सुन लीजिए। कितनी लेयर होती है? टोटल 7। कौन सा मॉडल चल रहा है? आज का टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7। अब लेयर क्या होती है? अपन बोल देते हैं मॉडल क्या होता है, अपन बोल देते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है, अपन बोल देते हैं, लेकिन इनको समझना है बच्चों। सेट ऑफ रूल्स, कायदे कानून। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है, इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है, तो कुछ रूल फॉलो करता है। वो जो रूल होते हैं, उन रूल का जो ग्रुप होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। एक प्रोटोकॉल में बहुत सारे रूल होते हैं। अब बच्चों सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल को मिलाकर एक लेयर बनाई गई। जैसे एप्लीकेशन लेयर में सारे के सारे प्रोटोकॉल एक जैसे हैं। दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर के प्रोटोकॉल सब एक जैसे हैं। फिर सेशन लेयर के प्रोटोकॉल सब एक जैसे हैं। आज मैं प्रोटोकॉल नहीं पढ़ा रहा, आज मैं वर्किंग बता रहा हूं कि किसको क्या कहते हैं। बस इतना ही काम है। बाकी ये टॉपिक 5 से 6 दिन का टॉपिक है, अच्छी तरह समझना। अब बच्चों हुआ क्या कि सबसे पहले रूल आए, रूल से मिलकर प्रोटोकॉल बना, प्रोटोकॉल से मिलकर लेयर बना। सेम प्रोटोकॉल के ग्रुप से क्या बनी? एक लेयर बनी। हर लेयर कोई हार्डवेयर नहीं है, लेयर कुछ भी नहीं है, बस ये पहचाना गया कि इस जगह ये काम होता है, इसके बाद यहां गुजरना होता है, इसके बाद यहां गुजरना होता है, इसलिए इसको लेयर बोला गया। बच्चों क्लियर? समझ जाइए कि पहले मान लो कोई मुकदमा लड़ने जा रहे हैं अपन, तो बच्चों कुछ रूल होता है। सबसे पहले वकील करो, वकील के बाद आपको अर्जी लगानी, फिर इस तरीके से जो होता है ना, ये जो कंसेप्ट होता है, इसलिए इसको लेयर बोला गया। और याद रखना, कम्युनिकेशन के लिए इन 7 पॉइंट से गुजर के जाना पड़ता है, तो इसको अपन एक मॉडल कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले रूल आए, रूल के ग्रुप से प्रोटोकॉल आए, ग्रुप के प्रोटोकॉल के ग्रुप से लेयर बनी, और बहुत सारी लेयर, 7 लेयर मिलकर क्या बनाती है? ओएसआई मॉडल बनाती है। और ये किस तरीके से काम करते हैं? काम के हिसाब से इनका नाम पड़ा। यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन का काम करते हैं, यहाँ के पूरे प्रोटोकॉल प्रेजेंटेशन का काम करते हैं। अभी क्या काम होते हैं ये बताया जाएगा जब समय आएगा। बच्चों यहाँ के पूरे कॉल सेशन का काम करते हैं। अभी सेशन क्या होता है अभी तो कुछ समझ में आएगा नहीं, लेकिन हो जाएगा याद। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। अभी ट्रांसपोर्ट किसका कर रहे हैं बाद में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लो ये जो लेयर का नाम पड़ा ये इनकी वर्किंग के हिसाब से पड़ा कि यहाँ के प्रोटोकॉल ये काम करते हैं, इसलिए इसका नाम एप्लीकेशन पड़ गया। यहाँ के प्रोटोकॉल ये काम करते हैं, इसलिए इसका नाम प्रेजेंटेशन पड़ गया। मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लेयर का नाम ऐसे ऐसे क्यों पड़ा। कुछ सपना आया था क्या उसको कि इसका नाम ये रख देते हैं, इसका नाम ये रख देते हैं? नहीं बाबू, उसको सपना नहीं आया था। सब किसको? आईएसओ को सपना नहीं आया था। सपना तो आपको आता है। क्लियर? याद रखिए सपना नहीं आया था, सपने आपको आते हैं। क्लियर? याद रखना,
ये कौन सा मॉडल है? ओएसआई मॉडल है। अच्छा, किसने बनाया था? किसने बनाया था ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चों ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री थोड़ी मेरी वीक होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ओएसआई मॉडल किसने बनाया था? उल्टा करना इसका, आईएसओ ने बनाया था। बच्चों क्लियर? आईएसओ ने बनाया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। क्लियर बच्चों? कब बनाया था? 1984 में बनाया था। तो मेरे हिसाब से एक बच्चा ये कह रहा था सर इस लेयर को हटा दूं तो? अरे लेयर हटती है क्या? ये रूल है, ये रूल है, ग्रुप ऑफ रूल है, ये हटती है क्या? ये कोई हार्डवेयर है क्या? ये कोई सॉफ्टवेयर है क्या? ऐसा नहीं है, ये विचार है, ये विचार है। समझ में आ जाना चाहिए। मैंने जो अब तक बोला वो क्लियर हो जाना चाहिए। सबकी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। रूल क्या होते हैं, कोई कैसे काम करेगा। ग्रुप ऑफ रूल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल होते हैं। सेम प्रोटोकॉल के ग्रुप से लेयर बन गई, ग्रुप ऑफ लेयर से आपका मॉडल बन गया। कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं? ओएसआई मॉडल पढ़ रहे हैं। कब आया? शायद 84 में आया, शायद बोल रहा हूं, कंफर्म नहीं हूं, चेक करना पड़ेगा। बच्चों कब आया? 84 में आया। ठीक है, कंफर्म कर लो, 84 ही है, 84 ही है। एक बच्चे ने कमेंट भी कर दिया 84 ही है सर। और किसने बनाया? तो ओएसआई का उल्टा, ओएसआई का उल्टा आईएसओ। बच्चों क्लियर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों क्लियर? स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने काम की बातें कर लेते हैं। चलिए अब तक के लिए कमेंट कर दूं, क्या ये सारी डेफिनेशन क्लियर है? प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। लेयर क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। मॉडल क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। कोई ऑब्जेक्शन? हाँ जी, चले क्या? चलते जाओ, फास्ट कर दो। ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? देखो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्लियर? देखो एक बच्चा ये कह रहा है सर ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बच्चों क्लियर? और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जैसे भी बोलना चाहो वैसे बोल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे भी बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर ऐसे बोल दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है क्या बच्चों? दोनों तरीके से है। वापस सुन लीजिए, एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है बार बार, सर ओएसआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बच्चों क्लियर? इंटर कनेक्शन। बच्चों क्लियर? एक बच्चा कह रहा है सर किसने बनाया था? तो इसका उल्टा कर दो, आईएसओ। तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों दोनों तरीके होते हैं, ऑफ लगा के ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बच्चों क्लियर? दोनों तरीके से लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? ओएसआई मॉडल कंसेप्चुअल मॉडल है या रेफरेंस मॉडल है? ये रेफरेंस मॉडल है बच्चों। क्लियर? क्लियर है? अरे आपको सब कुछ बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा हूं, रेफरेंस मॉडल है। क्या रेफरेंस मॉडल है? सब कुछ समझाया जाएगा। करे क्या स्टार्ट? अरे अभी तक का क्लियर है क्या? कमेंट कर दो, और कमेंट छोटा लिखा करो, यस या नो। इतने बड़े बड़े कमेंट लिख देते हो। चले देखिए, अब बच्चों सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि अपनी जो लेयर है, बच्चों लेयर ये काम तो कैसे करती है इसको तो छोड़ो। सबसे पहले तो अपन इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। अब मैं बोलूंगा नोड तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं बोलूंगा सोर्स तो तुमको समझ में नहीं आएगा। तो पहले इनको समझ लेते हैं ये होता क्या है। मान लो एक कंप्यूटर यहां पर है बच्चों, एक कंप्यूटर यहां पर है, समझने की कोशिश करना। ये जो कंप्यूटर है ये दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है।
बच्चों क्लियर? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है और यहाँ आपका इंटरनेट है, समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपका इंटरनेट है बच्चों, ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर जा रहा है और ये इससे कनेक्ट होना चाहता है। और बच्चों इनके बीच में बहुत सारे इस तरीके से कुछ है, अब ये कुछ है इनको क्या बोलते हैं वो बात की बात है बच्चों। ये कनेक्ट होगा बच्चों, मान लीजिए ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट पे, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश करो, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। चलिए और भी बहुत सारे तरीके से कनेक्ट हो सकता है, ये लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो मान लीजिए पूरा आपका इंटरनेट है और यहाँ कनेक्शन करने के हजारों तरीके हैं, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आज इसको ढंग से समझना। बीच में कैसे बताया था मैंने, पहले कैसे बताया था, कुछ बच्चे कीड़ा कर रहे थे बीच बीच में कि ठीक है ये बताओ ये क्या होता है, तब मैंने कुछ बताया था, लेकिन आज इसको पूरा समझने की जरूरत है। करेगा स्टार्ट? देखिए बच्चों यहाँ पर अरविंद सर बैठे हैं, कौन है बच्चों? अरविंद सर। और यहाँ पर कौन है? या फेसबुक है। थोड़ी देर के लिए ये ले लीजिए, यहाँ पर कौन है? फेसबुक है। करे स्टार्ट? अब बच्चों ये जो कंप्यूटर है, यहाँ पर अरविंद सर ने बहुत सारे क्या खोल रखे हैं? ऐप खोल रखे हैं, बहुत सारे। मेरा मोबाइल ही ले लो, मेरे मोबाइल पे बहुत सारे ऐप है बच्चों। क्लियर? जैसे मेरे को ऑडियो वीडियो सुनना है तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर मैंने कोई फाइल खोल रखी है, फाइल खोल रखी है, यहाँ पर कोई फाइल हो सकती है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने जीमेल खोल रखा है बच्चों। क्लियर? जीमेल खोल रखा है। यहाँ पर बच्चों मैंने कोई मान लीजिए वेब सर्च कर रहा हूँ, वेब सर्च कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर चलिए मेरे को रिमोट एसेज के लिए कुछ ओपन कर रखा है मैंने, किसके लिए? रिमोट एसेज के लिए। समझना, हर चीज को समझना बच्चों। जो ये एप्लीकेशन ओपन कर रखी है ना, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर मान लीजिए एक फेसबुक है, क्या है बच्चों? फेसबुक। समझने की कोशिश करना बच्चों। क्लियर? तो मैंने बहुत सारी चीजें ओपन कर रखी है, मैं केवल एक कम्युनिकेशन आपको समझा रहा हूं फेसबुक से फेसबुक का। समझना बच्चों किस तरीके से होता है बच्चों। ये क्या होते हैं? ये जो होता है ना, ये वेब है, ये जीमेल है, ये फाइल है, ये रिमोट एसेज है, ये फेसबुक है, ये सब एप्लीकेशन है। और प्रत्येक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, प्रत्येक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, प्रत्येक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। मैंने कहा मान लीजिए जीमेल है या फिर कुछ भी है तो बच्चों, या वेब सर्चिंग है, तो इन सबके लिए एक पोर्ट नंबर होता है। चलो मैंने ये लिख दिया HTTP, यहाँ पर एक प्रोटोकॉल यूज आता है बच्चों। क्लियर? और उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? मान लीजिए 80 है। तो बच्चों हर एक जो एप्लीकेशन है उसका एक पोर्ट नंबर होता है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर पे बहुत सारी एप्लीकेशन है और बहुत सारी एप्लीकेशन अपने जो डेटा भेजती है वो पोर्ट के थ्रू भेजती है, और हर चीज का एक पोर्ट होता है। आज तक तुमने क्या देखा होगा? कंप्यूटर देखा होगा, पीछे पोर्ट होता है, कभी कीबोर्ड लगाते हो, कभी माउस लगाते हो, यह हार्डवेयर पोर्ट है बच्चों। ऐसे दुनिया में बहुत सारे वर्चुअल पोर्ट है, इस दुनिया में बहुत सारे वर्चुअल पोर्ट है। कितने हैं? तो 65,536 वर्चुअल टोटल पोर्ट है, 65,536 पोर्ट है दुनिया में बच्चों। क्लियर? अब इन 65,536 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत है? 16 बिट की जरूरत है बच्चों। क्लियर? कितने बिट की जरूरत है? 16 बिट। तो याद रखना हर एक एप्लीकेशन अपने पोर्ट के थ्रू होके जाती है। हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट होता है बच्चों। क्लियर? मान लीजिए मैंने फेसबुक, तो उसका एक पोर्ट होगा, जीमेल तो उसका एक पोर्ट होगा, हर चीज का एक पोर्ट होगा, प्रत्येक एप्लीकेशन का एक पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर होगा, वो पोर्ट नंबर के थ्रू जाती है। अच्छा एक बात बताओ, कीबोर्ड अगर अपन काम में लेते हैं, सुनना, कीबोर्ड अगर अपन काम में लेते हैं तो कीबोर्ड लगाना पड़ता है, फिर काम में लेते हैं, क्योंकि उसके सिग्नल उस पोर्ट से होके जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, फेसबुक को जब मैं यूज करता हूं तो फेसबुक पे जो भी यूज किया जा रहा है वो एक पोर्ट से होके गुजरते हैं। वो पोर्ट दिखाई नहीं देता, उनको वर्चुअल पोर्ट कहते हैं। और बहुत सारे कंप्यूटर में हार्डवेयर पोर्ट लगे होते हैं, वो हार्डवेयर पोर्ट है, बाकी सब वर्चुअल पोर्ट है। किसका कितना पोर्ट नंबर है ये पढ़ेंगे कल या परसों तक आ जाएगा। आज तो तुम ये समझो किसको क्या कहते हैं। तो बच्चों जो भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन हो, प्रत्येक एप्लीकेशन एक पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, और उन पोर्ट को क्या कहते हैं? अपन वर्चुअल पोर्ट कहते हैं। और इस दुनिया में नेटवर्किंग सिस्टम में जो टोटल पोर्ट है 65,536 है, 65,536 पोर्ट है। और बच्चों उनकी जो नंबरिंग है वो 0 से लगा के 65,535 तक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हो। पोर्ट इतने होते हैं, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, टोटल पोर्ट कितने होते हैं? 65,536 पोर्ट होते हैं। और किसी पोर्ट का हाईएस्ट नंबर क्या हो सकता है? पोर्ट क्या है? एक मीडियम है कम्युनिकेशन करवाने का। इधर एप्लीकेशन है, इधर एप्लीकेशन का डेटा जाना चाहिए, तो प्रत्येक एप्लीकेशन का डेटा किसी न किसी पोर्ट से होकर गुजरता है।
नहीं दिखाई देते बहुत सारे पोर्ट, जो दिखाई नहीं दे उनको वर्चुअल पोर्ट कहते हैं, वर्चुअल पोर्ट कहते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं से होकर गुजरना होगा बच्चों, जहां से वो गुजरता है उसको पोर्ट कहते हैं। और जो पोर्ट दिखाई नहीं दे, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं रखे, उनको वर्चुअल पोर्ट कहते हैं और पोर्ट डिफाइन है। बच्चों यहां पर आइए, एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन अपने पोर्ट के ऊपर स्टैंडर्डाइज है। टोटल पोर्ट 65,536 है और पोर्ट नंबर 0 से लगा के 65,535 तक होते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा। आप बताइए सबसे ज्यादा पोर्ट नंबर क्या हो सकता है? 65,536। जब पोर्ट की बात आई तो एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो, जो पोर्ट होते हैं वो टोटल होते हैं 65,536 नंबर्स ऑफ पोर्ट, नंबर ऑफ पोर्ट। बच्चों इनमें से ये भी दो तरीके के होते हैं, एक रिजर्व पोर्ट होते हैं, रिजर्व पोर्ट होते हैं, एक क्या होते हैं रिजर्व पोर्ट, और एक ओपन पोर्ट होते हैं, ओपन पोर्ट होते हैं। एक ओपन पोर्ट होते हैं। जो रिजर्व पोर्ट होते हैं उनका नंबर होता है 0 से 1023। अब ये मत कह देना कि सर रिजर्व पोर्ट कितने हैं, तो आंसर दे देना 1024, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। सर कौन कौन से होते हैं, सब बताया जाएगा, सब बताया जाएगा, आप टेंशन मत लो। क्लियर? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टोटल पोर्ट इतने हैं क्या, या ओनली वर्चुअल पोर्ट? बच्चों एक मिनट सुनो, मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करना। टोटल पोर्ट ही इतने हैं, टोटल पोर्ट ही इतने हैं। पोर्ट मतलब सब आ गए उसमें। क्लियर? हार्डवेयर भी आ गया, सॉफ्टवेयर भी आ गया, रिजर्व भी आ गया, ओपन भी आ गया, सारे के सारे पोर्ट का एक नंबर होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसने पूछा है ये कि सर इनके अलावा भी कोई पोर्ट होते हैं कि नहीं? इसमें सारे पोर्ट आ गए। क्लियर? अब यहां पर आ जाइए, रिजर्व पोर्ट कितने होते हैं? 1024। क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। जैसे एसएमटीपी रिजर्व है। क्लियर बच्चों? एसएमटीपी रिजर्व है, एचटीटीपी रिजर्व है। जो 1023 से नीचे नीचे वो सारे रिजर्व पोर्ट है। उनको किसी एप्लीकेशन वाले को नहीं दे सकते कि आपकी एप्लीकेशन इस पोर्ट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करेगी। मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई, मेरी एप्लीकेशन किस पोर्ट के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करेगी वो 1024 के ऊपर होगा। लेकिन बच्चों बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो वाकई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में काम आ रही है, तो उनका जो पोर्ट नंबर है, उनका जो एप्लीकेशन है वो डेटा इन पोर्ट के थ्रू भेजेगा 0 से 1023। इनको रिजर्व पोर्ट कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब दूसरी बात है ओपन पोर्ट। तो ये 1024 से स्टार्ट होके 65,535 तक जाते हैं। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ओपन पोर्ट यहां से अंत तक है। 1024 हटा दो इसमें से, जो बच गए वो ओपन पोर्ट है। अच्छा, आपने एप्लीकेशन बनाई, वो कौन से पोर्ट के थ्रू डेटा का कम्युनिकेशन करेगी? इस पोर्ट के थ्रू करेगी। लेकिन बहुत सारी चीज जैसे जीमेल है, ये फिक्स है, ये फिक्स है। जीमेल है, हॉटमेल है, जो भी बनी है स्टैंडर्ड, वो इनके थ्रू डेटा का ट्रांसमिशन करती है। बच्चों क्लियर? अब बहुत सारी है, उन सबका नाम पूछ नहीं सकता मेरे हिसाब से। पोर्ट में इनसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिजर्व पोर्ट और ओपन पोर्ट समझ में आ गया होगा। रिजर्व पोर्ट जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, वो किसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट करती है? फेसबुक आ गया, इसके अलावा व्हाट्सएप आ गया, इसके अलावा सर्चिंग आ गई, वेब सर्चिंग आ गई, इसके अलावा फाइल ट्रांसफर आ गया, ऐसे बहुत सारे। टेलनेट आ गया। बच्चों क्लियर? वो सब रिजर्व है। और बाकी जो आजकल एप्लीकेशन आ रही है वो मतलब जो जनरल पर्पज है वो इनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट करती है। कोई किस तरीके की बना देगा, कोई किस तरीके की बना देगा। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब अपने टॉपिक पे आइए। टॉपिक पे यहां पर आइए। ये एप्लीकेशन 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 एप्लीकेशन, हर एप्लीकेशन किसी पोर्ट से डेटा का ट्रांसमिट करती है। बच्चों समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या बताया। अब बच्चों मान लीजिए ये पोर्ट नंबर होता है, और पोर्ट नंबर कौन देता है? पोर्ट नंबर का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। पोर्ट नंबर का जो काम होता है वो किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का। बच्चों क्लियर? बताऊंगा मैं, अभी लेयर वेयर पे मत जाओ, पहले समझ लो एप्लीकेशन क्या होती है और एप्लीकेशन कम्युनिकेट होती है। तो याद रखना किसी न किसी पोर्ट के थ्रू अपने डेटा को कम्युनिकेट करवाती है। यहां तक क्लियर? अब चलिए ना नेक्स्ट। अब बच्चों जो भी यहाँ डिवाइसेज लग रही है, जैसे राउटर लग रहा है, ब्रिज लग रहा है, गेटवे लग रहा है, कुछ और लग रहा है, कंप्यूटर लग रहा है, ये कंप्यूटर लग रहा है, ये सर्वर लग रहा है, ये क्लाइंट लग रहा है, इन सबको नोड कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? नोड। ये भी क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। जितने भी नेटवर्क पे डिवाइसेज है बच्चों, चाहे राउटर हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे गेटवे हो, चाहे स्विच हो, चाहे रब हो या रिपीटर हो, XYZ कुछ भी हो, उन सबको क्या कहते हैं? नोड। बच्चों ये भी एक नोड है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्लियर है क्या? एप्लीकेशन क्या होती है, पोर्ट क्या होता है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आ जाइए नोड किसको कहते हैं। तो जो भी कम्युनिकेशन हार्डवेयर डिवाइसेज होती है,
हार्डवेयर डिवाइसेज होती है जो भी कम्युनिकेट करवाती है उन सबको क्या कहते हैं अपन? नोड। इंटरनेट के ऊपर जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज है या फिर जहां पर कम्युनिकेशन करवाने में जो सहायता प्रदान कर रही है उन सबको क्या कहते हैं? नोड। या फिर जो कम्युनिकेशन करती है उनको भी अपन क्या कहते हैं? नोड। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो, यहां तक समझ में आ गया क्या? अरे कमेंट एक दो बच्चों के आते हैं, तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, बैठे हो शांति से। अब तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? एप्लीकेशन क्या होती है, पोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? पोर्ट के थ्रू होता है। पोर्ट दो तरीके के होते हैं, फिजिकल पोर्ट होते हैं, फिजिकल पोर्ट होते हैं और वर्चुअल पोर्ट होते हैं। या क्लियर बच्चों? ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों एक चीज और बता देता हूं, आज तक के इतिहास में मेरे से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने। केवल सुनने आते हैं, उनको पता है सर अपने आप ही ले लेंगे, आने वाले टाइम में सर अपने आप ही क्लियर कर देंगे। ये चीज तुम फर्स्ट वीडियो में पूछ रहे थे मेरे से, सर नोड, अरे मैंने कहा समय आएगा तो वो भी बता दिया जाएगा। एक बच्चा पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा समय आने दो, समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। क्लियर? चलिए बच्चों यहां तक क्लियर है। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कम्युनिकेट होती है किससे? पोर्ट से। पोर्ट क्या काम करते हैं? तो पोर्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाने का काम करते हैं, उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन पॉइंट इज कॉल्ड पोर्ट। कम्युनिकेशन पॉइंट को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। बच्चों क्लियर? और ये जो हार्डवेयर डिवाइसेज है जो कम्युनिकेशन को बनवाती है, जिसमें भेजने वाला और लेने वाला बच्चों क्लाइंट और सर्वर दोनों शामिल हो जाए, उनको नोड कहते हैं। और बच्चों वो नोड जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है उसको सोर्स नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स नोड। बच्चों क्लियर? और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उसको डेस्टिनेशन नोड कहते हैं। क्लियर? डेस्टिनेशन नोड कहते हैं। बच्चों ये क्लियर है क्या? डेस्टिनेशन नोड। बच्चों क्लियर? तो बच्चों जो फाइनल नोड है उसको डेस्टिनेशन कहते हैं और जो स्टार्टिंग नोड है उसको सोर्स कहते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों जो भेजता है वो सोर्स नोड है, जो लेता है वो क्या है? डेस्टिनेशन है। मतलब कोई फाइल मंगवाई जा रही है, कोई फाइल मंगवाई जा रही है तो बच्चों क्लियर, एक सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और जो बीच के ही नोड है इनके लिए एक ही वर्ड है, वो है नोड। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए। पोर्ट एड्रेस कौन सी लेयर में दिया जाता है? तो कौन सी लेयर उत्तरदायी है? पोर्ट एड्रेस को देखो दिया नहीं जाता, एक मिनट सुनो, एक पूरा डेटा बनता है, आप सबको पता है, मैंने जब पढ़ाया था तो 3 लेयर होती है, एक एप्लीकेशन, एक प्रेजेंटेशन, एक सेक्शन। वहां एक डेटा बनता है, उस डेटा के साथ पोर्ट एड्रेस जोड़ दिया जाता है। ये पोर्ट एड्रेस जो प्रोटोकॉल जोड़ते हैं वो कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। बच्चों क्लियर? अब बच्चों यहां से अपन यहां से पोर्ट एड्रेस जुड़ गया, ये लो पोर्ट एड्रेस जुड़ गया। अब पोर्ट के बाद क्या जुड़ेगा? यहां आया डेटा, यहां पर आपको सोर्स का एड्रेस जोड़ना है और सोर्स एड्रेस जो होता है उसको आईपी एड्रेस कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है उसको अपन क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कहते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? इसको क्या कहते हैं अपन? आईपी एड्रेस। बच्चों यहां पर आ गया पोर्ट एड्रेस, लेकिन क्या पोर्ट से ही कम्युनिकेशन हो जाएगा? नहीं। किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है? इसने भेजा है और इसके लिए भेजा है, इसका और इसका एड्रेस होना जरूरी है। और बच्चों इनको क्या कहते हैं अपन? आईपी एड्रेस। पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन है उसका एड्रेस पोर्ट एड्रेस, पर्टिकुलर जो कंप्यूटर है जिसने भेजा है और जिसको लेना है, उन दोनों को सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस भी चाहिए। और सोर्स और डेस्टिनेशन जो एड्रेस है उसको अपन क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस। क्योंकि ये बंदे आगे पीछे चलते रहते हैं तो इनके एड्रेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन जिस समय भेज रहे हैं उस समय का इनको क्या चाहिए? लॉजिकल एड्रेस। बच्चों यहां पर आईपी एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चाहिए, जिसको अपन क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। बच्चों क्लियर? बच्चों दो चीज हो चुकी है, आईपी एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और आईपी एड्रेस। इसने भेजा, इसने ले लिया, ऐसा हो सकता है क्या? ये कह रहा है इसको भेज दो, नहीं ऐसे नहीं मिल सकता डेटा। ये कह रहा है सुनो पोर्ट एड्रेस, भाई आप बताओ, जीमेल की फाइल भेजी तो जीमेल में ही खुलेगी ना? फेसबुक पे खोल लेते हो क्या? फेसबुक की भेजी तो फेसबुक पे ही खुलेगी ना, इसलिए पोर्ट एड्रेस जरूरी है। इसने भेजा, यहां पहुंच के सांस लेना, बच्चों सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जरूरी है, उनको अपन क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो जो आईपी एड्रेस का काम है वो कौन सी लेयर का काम है? नेटवर्क लेयर। ये किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। बच्चों क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट यहां थी, नेटवर्किंग यहां आ गई। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं।
क्या बच्चों अरविंद ने फेसबुक को डेटा भेज दिया या डेटा ले लिया फेसबुक से? क्लाइंट सर्वर सिस्टम बन गया या तो फेसबुक से डेटा लेगा। मान लो ए और बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फेसबुक मत लो, फेसबुक एज ए सर्वर की तरह काम करता है। बच्चों क्लियर? तो मान लो यहां से डेटा ले लिया, किसने ले लिया? अरविंद ने लिया। तो बच्चों आप बताओ कि सोर्स एड्रेस से कम्युनिकेशन हो जाएगा? अरे नहीं, सोर्स एड्रेस से कैसे कम्युनिकेशन हो जाएगा? सोर्स एड्रेस से कम्युनिकेशन ही नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस इसका है, आईपी एड्रेस इसका है, आपको इनके थ्रू होते हुए गुजरना पड़ेगा। और बच्चों याद रखना, इनके थ्रू जब गुजरते हैं तो इसको बोलते हैं नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? नोड 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 नोड। तो बच्चों इसके साथ एक चीज जोड़ दी जाती है, वो कौन सा है? मैक एड्रेस। बच्चों क्लियर? मैक एड्रेस क्या कहता है? इस हार्डवेयर, इस कंप्यूटर का एनआईसी एड्रेस क्या है? एनआईसी एड्रेस क्या है? इसका एनआईसी एड्रेस क्या है और इसका एनआईसी एड्रेस क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस इसका और इसका जोड़ दिया जाता है कि इसके नजदीक कौन सा है। बच्चों इसके नजदीक कौन सा है वो देख लिया जाता है। बच्चों पहले ये यहां गया, ठीक है, ये यहां गया, देखो मैं कलर बदल के आपको समझा रहा हूं, ये यहां गया। तो बच्चों अभी मैक एड्रेस में ये T1 और ये क्या हो जाएगा? ये T1, ये T2 हो जाएगा। फिर बच्चों मान लो यहां पर भेजना है, तो बच्चों यहां पर भेजना है तो क्या होगा? ये खत्म, अब ये T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। हर बार मैक एड्रेस बदलता है, आईपी एड्रेस नहीं बदलता है। आईपी एड्रेस नहीं बदलता है, किसने भेजा किसने लिया, आईपी एड्रेस वही रहेगा। बच्चों क्लियर? आईपी एड्रेस वही रहेगा, लेकिन मैक एड्रेस नोड टू नोड डिलीवर करता है। पहले यहां से यहां पहुंचाता है, फिर पैकेट को यहां से यहां पहुंचाता है, फिर पैकेट को यहां से यहां पहुंचाता है, फिर पैकेट, हर बार आपका मैक एड्रेस बदलता रहता है। यानी आप सबको पता है कि आप बताओ पोर्ट एड्रेस फिक्स हो गया, आईपी एड्रेस फिक्स हो गया कि इसने भेजा और इसको भेजा, या इसने लिया इससे लिया। बच्चों क्लियर? लेकिन आपको यहां तक ले जाने का काम किसका है? तो यहां से यहां तक ले जाने का काम किसका है? बच्चों मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर बार चेंज हो रहा है। बच्चों पहले यहां से यहां गया, बिल्कुल गया, इसका मैक काम में आ रहा है। बच्चों क्लियर? तो सबसे पहले याद रखना, जो सेगमेंट बनता है ना, सेगमेंट सुनना, जो सेगमेंट बनता है उसमें पोर्ट एड्रेस होता है, फिर इसी के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है? आईपी एड्रेस जोड़ दिया जाता है, फिर इसी के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है? मैक एड्रेस जोड़ दिया जाता है। ये आपका क्या था? ये आपका डेटा था, ओरिजिनल डेटा था। यहां पर कौन सा आ गया? पोर्ट एड्रेस आ गया। ये फिक्स है, ये आईपी भी फिक्स है, सेंडर और रिसीवर दोनों के आते हैं, पोर्ट भी सेंडर और रिसीवर का आता है, और मैक किसका आता है? तो नोड टू नोड का आता है, नोड टू नोड का आता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, यहां से यहां गया नोड टू नोड, फिर यहां से यहां गया नोड टू नोड, फिर यहां से यहां गया नोड टू नोड, यहां से यहां गया नोड टू नोड, और फिर ये यहां पर पहुंचा देता है। बच्चों क्लियर? यहां पर पहुंचा देता है। बच्चों मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों जो नोड टू नोड डिलीवरी करता है, नोड टू नोड डिलीवर, सोर्स से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, नोड टू नोड मैक एड्रेस, पोर्ट टू पोर्ट पोर्ट एड्रेस। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, तो ये मैक एड्रेस चला गया, मैक एड्रेस यहां पहुंचा दिया, मैक एड्रेस यहां पहुंच गया। बच्चों क्लियर? अपने कंप्यूटर तक पहुंच गया, जो लास्ट का एनआईसी कार्ड का एड्रेस है वहां तक मैक एड्रेस का काम है। आईपी काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, बीच बीच में आईपी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि जहां पर भी राउटर है तो वो नेटवर्क को देखता रहता है और काम करता रहता है, दोनों काम कर रहे होते हैं। आईपी एड्रेस भी काम कर रहा, लेकिन आईपी नहीं बदलता है, आईपी बस चेक होता है। देखो ठीक है, देख सुनना, मैं चला, आईपी मेरा चेक हो गया, अरे ये तो ये नेटवर्क में नहीं है, चलो आगे बढ़ाओ। क्लियर? आगे बढ़ाओ। तो आगे कौन बढ़ाता है? आगे कौन बढ़ाता है? मैक एड्रेस। आईपी फिक्स है, सेंडर और रिसीवर का आईपी फिक्स है, बस वो आईपी ढूंढता रहता है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता रहता है, राउटिंग ढूंढता रहता है, लॉजिकल एड्रेस करता रहता है। बच्चों क्लियर? लेकिन अपने आप को चेंज नहीं करता है, अपने आप को चेंज नहीं करता है, ध्यान रखिए। लेकिन नोड टू नोड डिलीवरी होती है, मेक टू मेक डिलीवरी होती है, ये इन दोनों के बीच, फिर आगे, फिर शॉर्टेस्ट पाथ आईपी ढूंढेगा, फिर मेक ले लेगा, फिर वहां से शॉर्टेस्ट पाथ, फिर मेक ले लेगा, इस तरीके से मेक बदलता रहता है। बच्चों क्लियर? याद रखना, नोड टू नोड डिलीवरी का काम किसका है? तो नोड टू नोड डिलीवरी का काम किसका है? कौन सी लेयर का है? तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। अब बच्चों मैंने 3 चीजें समझाई, वो क्लियर हो जानी चाहिए। ये बच्चों एप्लीकेशन है, किसके थ्रू कम्युनिकेशन करती है? पोर्ट के थ्रू करती है, पोर्ट फिक्स है। मान लो फेसबुक है, तो फेसबुक का जो पोर्ट नंबर होगा वहीं पर ये खुलेगा। बच्चों क्लियर? याद रखना, फेसबुक में ही खुलेगी, जीमेल में ही खुलेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोर्ट के थ्रू इनका कम्युनिकेशन होता है। फिर बच्चों सोर्स से डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस, यहां से यहां ले जाने का मेन क्या किसका काम है? आईपी। आईपी नहीं बदलता है, उसका रीजन ये, आईपी चेक होता रहता है, फिल्टर होता रहता है, आगे फॉरवर्ड होता रहता है। लेकिन आगे फॉरवर्ड कौन करता है?
कौन करता है फॉरवर्ड? मैक एड्रेस करता है। क्यों करता है? जब तक इसको इसका एनआईसी कार्ड का नंबर नहीं मिल जाता, ये आगे से आगे चलता रहता है। और रूट कौन पता करता है? तो रूट आपका आईपी पता करता है। दो चीजें यहाँ मिक्स मत करना। एक तो बच्चों यहां खड़ा हो गया, रूट का पता करता है। अच्छा, रूट का पता किया, अरे यार इधर ये डिवाइस है, इधर ये डिवाइस है, इधर ये डिवाइस है, शॉर्टेज तो ये है, चलो इसका मैक एड्रेस ले लो, इसका मैक एड्रेस ले लिया, बच्चों यहां पहुंच गया। अब वहां जाके देखता है, अरे शॉर्टेज तो ये, शॉर्टेज तो ये, इधर ट्रैफिक नहीं है, चलो इसका मैक एड्रेस ले लो। नेक्स्ट टेबल अपडेट होती रहती है। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी होता है, नोड टू नोड का मैक होता है, पोर्ट टू पोर्ट का पोर्ट एड्रेस होता है। और कम्युनिकेशन याद रखना आईपी और मैक दोनों की वजह से होता है। क्लियर? लेकिन आईपी नहीं बदलते, मैक हर एक नोड पे बदलते रहते हैं। कम्युनिकेशन कैसे होता है? नोड टू नोड होता है, नोड टू नोड होता है, नोड टू नोड होता है। सोर्स डायरेक्ट डेस्टिनेशन को कभी भेज ही नहीं सकता। यहां से अगर आपको जयपुर पहुंचना है तो बहुत सारी चीज से होकर गुजरता है। मेरा एड्रेस और जयपुर वाले का एड्रेस वो एक आईपी एड्रेस है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं, बहुत सारे स्टेशन आते हैं। वो आईपी एड्रेस को देख के उन स्टेशन का जो लॉजिक है, पाथ बनाता है, वो है आपका नोड एड्रेस। बच्चों क्लियर? जो फिजिकल पाथ का काम होता है वो किसका है? मैक एड्रेस का काम है। जो लॉजिकल पाथ का काम होता है वो किसका काम होता है? राउटर का काम होता है। राउटर केवल ये देखता है, लॉजिकली देखता है, अरे यार ये छोटा पाथ है, ये बड़ा पाथ है, इधर जाना चाहिए बच्चों। लेकिन उनके बीच में जो डेडिकेटेड पाथ बनाता है वो मैक एड्रेस है, वो मैक एड्रेस है। समझने की कोशिश करो। मैं चिट्ठी भेजना चाहता हूं, यहां से जयपुर भेजना चाहता हूं चिट्ठी को, समझना। चिट्ठी में जो नंबर है वो फिक्स है, चिट्ठी में जो नाम है वो फिक्स है, चिट्ठी का जो एड्रेस है वो फिक्स है, वो एक आईपी एड्रेस है। उधर जो चिट्ठी का जो जिसके पास जाना है वो फिक्स है, ये सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जा रही है, ये आईपी एड्रेस तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन बच्चों जाती कैसे है? इस स्टेशन से अगले स्टेशन चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़ वो एड्रेस को देखेगा, आईपी एड्रेस को, यार चित्तौड़ पहुंच गया। ऐसा तो नहीं है कि गुजरात पहले ले जाएगा, नहीं, ये राउटर का काम है, ये राउटर का काम है। पहले उसको कहां ले जाएगा? चित्तौड़। बच्चों क्लियर? अब चित्तौड़ पे पहुंच गया, अब उसको चित्तौड़ से अगले स्टेशन, फिर उसके अगले स्टेशन, ऐसे तो एड्रेस लेता हुआ चलता है, उसको बोलते हैं नोड टू नोड डिलीवरी। और नोड टू नोड डिलीवरी का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर। और सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी का काम किसका है? नेटवर्क लेयर। और पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी का काम किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर। बच्चों एक बात बताओ, आपका जो डेटा चलता है वो यहां से चलता है। बच्चों इसको क्या कहते हैं? एंड। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं। फेसबुक के बाहर क्या करोगे आप? डेटा कहां लिखते हो? कंप्यूटर में लिखते हो, फेसबुक में लिखते हो? फेसबुक। तो फेसबुक जो आपकी एप्लीकेशन है उसको एंड कहते हैं, एंड कहते हैं, एंड कहते हैं, एंड कहते हैं। बच्चों यहां पर भी फेसबुक पे जाके ओपन होगा, फेसबुक पे जाके ओपन होगा एंड। तो एंड से एंड डिलीवरी कौन कराता है? पोर्ट एड्रेस कराता है। फेसबुक पोर्ट से पोर्ट। सोर्स इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे पहुंचा देगा, मैक इस नोड से इस नोड पे पहुंचा देगा, पोर्ट इससे यहां पर पहुंचा देगा। बच्चों क्लियर? तो एंड टू एंड डिलीवरी किसका काम है? पोर्ट एड्रेस का। एक बार कमेंट कर दो, क्या अब तक का कंसेप्ट समझ में आ गया? क्या पाथ में दोनों चीज चलती है, आईपी भी चलता है, आईपी भी चलता है और मैक भी चलता है। मैक आगे से आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। बच्चों क्लियर? और आईपी रूट डिसीजन लेने का काम करता है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार रोल करने से कमेंट नहीं आ रहे, देख लेंगे। देखो एक तो जगदीश जी ने ये बोला, जगदीश जी ने ये बोला सर मैक एड्रेस फिक्स होता है हर डिवाइस सेट का। मैंने तो पहले ही बोल रखा है मैक एड्रेस फिक्स होता है। मैं क्या कह रहा हूं, आप उस चीज को नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं जब ये पैकेट जाता है, ये पैकेट जाता है, तो इस पैकेट कहां बनता है? पैकेट बनता है आपका नेटवर्क में। तो इसका मैक और इसका मैक जुड़ता है, इसका मैक और इसका मैक जुड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा इसका मैक और इसका मैक बदल जाएगा, कभी नहीं कह रहा, मैं कभी नहीं कह रहा। एक पैकेट के ऊपर जब ये जाता है तो इसका मैक और इसका मैक फिक्स होता है, इस मैक ने यहां पहुंचा दिया, फिर अगली बार मैक किसका लेगा? इसका मैक लेगा और इसका मैक लेगा। बच्चों क्लियर? याद रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको कैच कीजिए।
मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उनको कैच कीजिए। मैक एड्रेस तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हार्ड, मैं क्या कर रहा हूं, पैकेट के ऊपर मैक एड्रेस बदलते रहते हैं। मैं किसी हार्डवेयर डिवाइसेज के मैक एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? जब पैकेट जाता है तो मैक एड्रेस उसका बदलता रहता है कि ठीक है अब ये मैक और ये मैक है। जगदीश क्या क्लियर है क्या आपके? क्लियर है क्या? ठीक है। आपने कैसे कह दिया? मैंने कब बोला कि मैक एड्रेस बदलता है किसी डिवाइस का? अरे मेरा मैक फिक्स है, आपका मैक फिक्स है, लेकिन ये संचरण कैसे होता है डेटा का वो देखो। इसने मेरे को दिया, इसका मैक और मेरा मैक पैकेट के ऊपर लिखा है। अब मैंने यहां दिया मेरा मैक और इसका मैक इस पैकेट पे लिखा है, फिर इसने इसको दिया तो इसका मैक और उसका मैक पैकेट पे लिखा है। इस तरीके से चलता रहता है। आईपी एड्रेस चेंज होता है ना, क्यों नहीं होता? मैंने कहा था बंदा भी यहां है और बंदा सूरज पोल चला गया यहां से वहां, तो दूसरे लेन में आ जाता है और जैसे ही नेटवर्क बदलता है आईपी एड्रेस बदल जाता है। क्लियर? लेकिन बच्चों जिस समय वो रिक्वेस्ट करता है उस समय का जो आईपी एड्रेस है कि ठीक है इस बंदे को यहां पहुंचाना है और यहां पहुंचाना है, तब वो सेम रहता है। बच्चों क्लियर? ये रिक्वेस्ट टाइम का है। मैंने कब कहा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता? मैंने कब कहा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा? अरे नेटवर्क बदलते ही आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। आईपी मतलब नेटवर्क और होस्ट नंबर ही तो होता है। तुम समझने की कोशिश करो, तुम दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। मैं कह रहा हूं पैकेट का जब संचरण होता है तो मैक बदलते रहते हैं, मैक बदलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हार्डवेयर डिवाइसेज का मैक एड्रेस बदल जाता है। समझने की कोशिश करो, कंफ्यूज मत हो। नोड टू नोड डिलीवरी का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का काम है। नोड टू नोड डिलीवरी का काम, अच्छा आईपी टू आईपी डिलीवरी का काम किसका है? सोर्स और डेस्टिनेशन का काम है। और बच्चों एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ले जाने का काम पोर्ट एड्रेस का काम है। इसको एंड टू एंड डिलीवरी कहते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और ध्यान रखना एंड टू एंड डिलीवरी किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। हाँ जी, मनप्रीत कह रही है सर कंफ्यूज हो रहा है। एक बार बताओ कंफ्यूजन कैसे हो रहा है? मेरे तो ये समझ से बाहर है। आपने फेसबुक ओपन किया, ठीक है, उसका एक पोर्ट नंबर होगा। पोर्ट, फेसबुक का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। फेसबुक एक एप्लीकेशन है, वो फेसबुक इंटरनेट पे किस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होगी उसका एक पोर्ट नंबर होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब वो पोर्ट नंबर लेके जाएगा। अब बच्चों उधर जब डेटा लेगा तो उसी पोर्ट के थ्रू लेगा। ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों पहले वो कहां जाएगा? भाई इस सोर्स ने मांगा है, इस सोर्स ने डेटा मांगा है, इसका आईपी एड्रेस ले लेता है। और किससे मांगा है उसका आईपी एड्रेस ले लेता है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अच्छा उसका आईपी एड्रेस कब पता चल जाता है? वो कनेक्शन के टाइम पे ही पता चल जाता है, जब सेशन क्रिएट होता है। सेशन कब क्रिएट होता है ये सब आपको समझा दिया जाएगा कि जिससे मांगना है, जिससे मांगना। फेसबुक ओपन किया तो पता चल गया सेशन एक्टिव हो गया। सेशन एक्टिव हो गया तो उसी समय सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता चल जाता है। क्लियर? अब बच्चों जब वो कम्युनिकेट होगा तो डायरेक्ट कोई ऐसे तो है नहीं कि यहां से फेसबुक को डायरेक्ट उठा के ला रहा है। बच्चों वो एक पाथ बनाता है। अब वो पाथ बनाता है, वो कैसे बनाता है वो मैं आपको समझाता हूं कि यहां से अगर कोई पैकेट जा रहा है तो इसका आईपी एड्रेस लिखा है और इसका आईपी एड्रेस लिखा है। जब तक ये अपने आईपी एड्रेस पे नहीं पहुंच जाता तब तक वो अपना पाथ बनाता रहता है। आईपी एड्रेस यहां गया, अब आईपी एड्रेस तो बदलता नहीं है, बस उस नेटवर्क एड्रेस चेक कर लिया। नेटवर्क एड्रेस चेक करके उस राउटर ने ये बोला कि यार तेरे नजदीक ये है या ये है या इस रास्ते से जा। तो बच्चों फिर आगे कैसे भेजेगा? तो इसका मेक जो यहाँ पर इसका और इसका मेक लिया था उस पैकेट पे, उस जिसको फ्रेम बनाया था फ्रेम में मेक को बदलता रहता है। पैकेट कभी नहीं बदलता, फ्रेम बदलती रहती है। बच्चों यहां से यहां तक की फ्रेम अलग थी, उनमें मैक एड्रेस अलग था, फिर मैक एड्रेस अलग हो गया, फिर मैक एड्रेस अलग हो गया, और ऐसे चलते चलते ये यहां पर पहुंच जाता है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। और फिर पहुंचने के बाद वो पोर्ट के थ्रू एप्लीकेशन के ऊपर अपना डेटा भेज देता है। इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो सबसे पहले आया पोर्ट एड्रेस, फिर आया सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। बच्चों क्लियर? फिर आया आपका पोर्ट टू पोर्ट एड्रेस। तो जो सबसे पहले ये बताइए, हर एक एप्लीकेशन पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन करती है, तो पोर्ट एड्रेस का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग नहीं है। एक ही चीज को 5 बार बोल चुका हूं। प्रभु से प्रार्थना करो कि क्या बना दिया, थोड़ा बहुत तो देते, क्या कर दिया समझ में नहीं आया। हार्डवेयर ही हार्डवेयर बना दिया, सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है। जाओ मंदिर में और बोलो क्या बना डाला, पूरा हार्डवेयर बना डाला, सॉफ्टवेयर कहां है? अरे सॉफ्टवेयर कहां है बोलो उससे, सॉफ्टवेयर कहां है? सॉफ्टवेयर डालना ही भूल गया क्या? 1 मिनट में 400-500 क्रिएट किए थे क्या हमारे जैसे? सॉफ्टवेयर डालना ही भूल गया। बोलो जाके आज। एक चीज नहीं समझ पा रहे। कोई कह रहा है कि सर मैक एड्रेस तो बदलता ही नहीं है, पिछली क्लास में बताया। अरे मैंने कब कहा मैक एड्रेस बदलता है?
हर डिवाइस को बनाते वक्त उसका मैक एड्रेस फिक्स हो जाता है। एनआईसी कार्ड का एड्रेस मैक एड्रेस होता है। पुरानी क्लास देखिए, मैंने कहा था आपको। क्लियर? मैंने कब कहा था आईपी एड्रेस नहीं बदलता? मैंने तो कहा था आईपी एड्रेस बदलता रहता है, नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंडेंट है। एक नेटवर्क में अलग आईपी एड्रेस, दूसरे नेटवर्क में अलग आईपी एड्रेस। ऐसा लगता है कभी इंटरनेट यूज ही नहीं किया, कभी यूज नहीं किया, बस चलाने से मतलब है, ऑपरेटर बन गए। मैं डलवा दूं सॉफ्टवेयर, मैं डलवा दूं, भेजू कुछ सॉफ्टवेयर, कोशिश ही नहीं करते। तुम तो अभी इतना समझ लो, सब कुछ आ जाएगा। 5 दिन बोला है मैंने ओएसआई मॉडल के लिए, 5 दिन बोला है। आज केवल इतना बता रहा हूं, पोर्ट क्या होता है, नोड क्या होता है, सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, मेक क्या होता है, आईपी क्या होता है, कहां क्या काम आता है, वो समझा रहा हूं। बस इतना से समझने में चक्कर आने लग गए सबको। ठंडाई पिया करो, ठंडाई पिया करो, चाय के पीछे मत पड़ो इतना। हाँ, 1-2 बार वीडियो देख लिया करो, फुर्सत तो है ही नहीं टिकटॉक के आगे। कभी कौन सा एंगल, कभी कौन सा एंगल, वीडियो बना बना के डालते हो। अरे कभी वीडियो देख भी लिया करो। दिमाग खराब, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते। चलो, गौरी करा लो, इतना जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा। अरविंद सर ने ऐसे ऐसे गौरी की थी, ऐसे ऐसा डांस किया था, पूछो मत, एक एक स्टेप याद हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरविंद सर ने ऐसे किया था, स्टेप याद हो गई, ऐसे किया, स्टेप याद हो गई, लेकिन ये याद नहीं हुई अरविंद सर ने बनाया कैसे डायग्राम, ये याद नहीं होता गुरुजी। सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, हार्डवेयर परफेक्ट है। कोई पंगा हो गए, वो 1 मारेगा, तुम 5 मारोगे, हार्डवेयर परफेक्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। वापस समझा देता हूं एक बार, यहां पर आइए। बहुत सारे लोग वीडियो को देखेंगे, कहेंगे मास्टर बावला हो गया, कैसे कैसे हरकतें कर रहा है। यहां जाइए, वापस करे स्टार्ट, देखिए वापस आ जाओ। ये क्या है? एप्लीकेशन है। ये क्या है? आपका कंप्यूटर है। ये क्या है? आपका सर्वर है। आपका कंप्यूटर फेसबुक चलाना चाहता है, फेसबुक सर्वर से कुछ लेना चाहता है, ठीक है। अब कहां कहां से गुजरता है उसको समझना है। सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करेगा। हर एक एप्लीकेशन किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेट होगी इंटरनेट से। जिस माध्यम से कम्युनिकेट होगी उसको पोर्ट कहते हैं। पोर्ट क्या होते हैं? जहां पर कोई सर्विस प्रोवाइड होती है या सर्विस के लिए कम्युनिकेशन प्रोड्यूस होता है, उसको अपन पोर्ट कहते हैं। पोर्ट कितने होते हैं? पोर्ट 65,536 होते हैं। पोर्ट नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से लगा के 65,535 तक होता है। सुनने की कोशिश करो, सॉफ्टवेयर को एक्टिव करो। अब समझ में आ गया? अपडेट क्या करो, अपडेट करो। बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, काम ही नहीं कर रहा 10 साल से। यहां पर आइए, मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट हो गया। जब पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट होगा तो पोर्ट नंबर डलेगा, क्योंकि जो पोर्ट के थ्रू इधर कम्युनिकेट हुआ है उधर ही उसी पोर्ट के थ्रू इधर कम्युनिकेट होगा। बच्चों क्लियर? पोर्ट नंबर जाना जरूरी है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होगा? वो सोर्स पे आएगा। सोर्स पे आएगा, एप्लीकेशन से आपके कंप्यूटर पे आ गया, तो कंप्यूटर अपना आईपी एड्रेस डाल देता है कि भाई देख, मैंने भेजा है लेटर, तेरे को भेजा है। बच्चों उसका आईपी एड्रेस ले लेगा। या आईपी एड्रेस दोनों को कम मिल जाते हैं, कम्युनिकेशन के टाइम पे ही मिल जाता है। क्या अभी कम्युनिकेशन हो ही रहा है क्या? अरे गुरुजी कम्युनिकेशन अब नहीं हो रहा, कम्युनिकेशन तो आपका सेशन लेयर में ही हो गया था, ये तो ट्रांसपोर्ट लेयर चल रहा है। बच्चों क्लियर? यानी ऊपर की लेयर में ही हो गया था। और जैसे ही कम्युनिकेशन होता है, आप उसका और इसका आईपी एड्रेस मिल जाता है। अब बच्चों, अब आपको वहां से डेटा लेना है तो क्या बताओ कैसे लोगे? याद किया, मन जो होता है ना, ये तुरंत डेटा ले लेता है, इसको कोई जरूरत नहीं। मन के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो डायरेक्ट ले लेता है। हवा, पानी, डायरेक्ट कुछ नहीं चलता, सब एक माध्यम से होकर गुजरता है। जो मन है ना, मन वो खतरनाक चीज है। बस सोच लिया प्रधानमंत्री हूं, फिर नरेंद्र मोदी थोड़ी है, फिर तो मैं ही हूं। क्लियर बच्चों? वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, इसलिए मन की स्पीड सबसे फास्ट है। आप बच्चों एक बार बताओ, जब डेटा का मैं कम्युनिकेशन करता हूं तो डायरेक्ट कर दूंगा क्या? डेटा क्या उड़ के आएगा क्या अमेरिका से? बच्चों किसी न किसी माध्यम से होके आएगा। जो बच्चों इन माध्यम में डेटा का कम्युनिकेशन करवाते हैं उन सबको नोड कहते हैं। अब नोड चाहे आपका कुछ भी हो सकता है। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब बच्चों जब ये यहां से यहां जाता है पैकेट, देखो
ये मैं आपको समझा देता हूं, समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। ये कौन सी लेयर है? ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये प्रेजेंटेशन लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये सेशन लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है। यहां पर नेटवर्क लेयर है। यहां पर डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर। और यहां पर क्या है? ये नेटवर्क लेयर है। बच्चों क्लियर? ये नेटवर्क लेयर है, समझने की कोशिश करना। बच्चों यहां से यहां तक मान लो आपने एक मेल लिखा है, तो मेल लिख दिया मेल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वो मेल क्या है? आपका डेटा ही कहलाता है। यहां से अंत तक वो डेटा ही कहलाता है। यहां से अंत तक वो डेटा ही कहलाता है। सुनना, उसको समझने से पहले आपको इसको समझना होगा जो मैंने कल भी आपको बताया था। बच्चों क्लियर? नेटवर्क क्या कह रहे हो? अच्छा ये ठीक है। अरे अब तो समझदार बन जाओ, कोई बात नहीं, गुरुजी से गलती हो गई होगी। मेल लिखा, ये डेटा क्रिएट हो गया। अब बच्चों ये जो डेटा है, यहाँ क्या क्या हुआ वो बात की बात है। यहाँ जो डेटा है, इस चीज को समझा रहा हूं, इस डायग्राम को समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां जो डेटा है उसका ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर देती है? टुकड़े टुकड़े कर देती है। बच्चों यहां जो डेटा आया वो इतना बड़ा है, ये जो डेटा आया यहां से अंत तक वो भी इतना ही बड़ा है। बच्चों ये सेम आकार का डेटा है, समझ में आ गया होगा इसको? ये सेम आकार का डेटा है, ये लीजिए। इसको ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर, इसकी बात कर रहा हूं। ये टुकड़े टुकड़ों में बांट देती है, टुकड़े। इसको डेटा यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा यूनिट। सुनना, डेटा यूनिट कहते हैं। डेटा यूनिट। अब जो ये डेटा यूनिट है, ये ओरिजिनल ट्रांसपोर्ट लेयर अपनी तरफ से कुछ जोड़ती है। जो डेटा यूनिट है, एक डेटा यूनिट, दूसरी डेटा यूनिट, तीसरी डेटा यूनिट। बच्चों क्लियर? ठीक है, दो ही ले लेते हैं अपन ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से आए। हर चीज को समझना है और डीप में समझना चाह रहे हो, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। दो टुकड़े कर दिए, ये लो, दो टुकड़े। बच्चों ये आपका डेटा यूनिट है। अब ये डेटा यूनिट, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं आपको दो ही लेके बता रहा हूं। ये लीजिए, ये डेटा यूनिट, ये और ये है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? इस डेटा यूनिट के साथ इसका पोर्ट एड्रेस जोड़ती है। किसका? पोर्ट एड्रेस, दोनों का जुड़ता है। बच्चों इसके साथ पोर्ट एड्रेस जोड़ती है। ये आपका क्या है? ये आपकी डेटा यूनिट है। ये आपका डेटा यूनिट है, यानी मैसेज है। ये आपकी डेटा यूनिट है। बच्चों ये मैसेज है। यहां तक डेटा आपका मेल ही रहता है। क्या रहता है? ये पूरी मेल या फिर डेटा ही रहता है। यहां तक कोई चेंज नहीं होता। या डेटा पूरा का पूरा एक साथ नहीं जा सकता। डेटा पूरा का पूरा एक साथ नहीं जा सकता। डेटा के टुकड़े हो के जाते हैं, उसको कहते हैं डेटा यूनिट। अब डेटा देखो, टुकड़े करने के बाद जो बना वो डेटा यूनिट, लेकिन इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है, उसको कहते हैं पोर्ट एड्रेस। क्या कहते हैं? पोर्ट एड्रेस। बच्चों क्या कहते हैं? पोर्ट एड्रेस। किसका पोर्ट एड्रेस? सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का पोर्ट एड्रेस। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहां पर ध्यान दो, ये ऐसे बनता है। बच्चों यहां तो आपका डेटा है या मैसेज है, यहां पर आपका पोर्ट एड्रेस है। पोर्ट एड्रेस किसका? सेंडर का। और पोर्ट एड्रेस किसका? रिसीवर का। और बच्चों यहां पर जो ये बने, ये दो टुकड़े बने, ऐसे हजारों टुकड़े बनते हैं। यहां पर इनका सीक्वेंस नंबर होता है, नंबर 1 और नंबर 2। ऐसे नंबर 3 बन गया होगा। इस तरीके से समझ में आ गया होगा। इनको सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। डेटा यूनिट के साथ पोर्ट एड्रेस और सीक्वेंस नंबर जोड़ने पर, सीक्वेंस नंबर जोड़ने पर क्या बन जाता है? आपका सेगमेंट बन जाता है। बच्चों क्लियर? पोर्ट एड्रेस कौन जोड़ती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। पोर्ट एड्रेस किस में जुड़ता है? डेटा यूनिट में। पोर्ट एड्रेस के साथ और क्या जुड़ता है? सीक्वेंस नंबर जुड़ता है। अभी क्यों जुड़ता है सीक्वेंस नंबर, ये बताऊंगा, 2 मिनट बाद बताऊंगा। लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर? अब बच्चों नेटवर्क लेयर में आएगा। बच्चों अपना डेटा कहां तैयार हो गया? अपना डेटा यहां तैयार हो गया, फेसबुक पे तैयार हो गया। बच्चों ये क्लियर है क्या? फेसबुक पे तैयार हो चुका है। अब बच्चों ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो बच्चों ये जो है ना, ये सेगमेंट एज इट इज है, ये तो रहेगा ही। पोर्ट एड्रेस और इनको सबको लेके जाएगा। इसको क्या कहते हैं अपन? सेगमेंट। डेटा यूनिट के साथ दो चीज जुड़ी, पोर्ट एड्रेस और सीक्वेंस नंबर। अब बच्चों ये जो सेगमेंट है, ये लो सेगमेंट है आपका। इस सेगमेंट में वो क्या करेगा? सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी दोनों भेजेगा। सोर्स का आईपी और डेस्टिनेशन का आईपी ये दोनों भेजेगा। बच्चों क्लियर? तो बच्चों जब ये इसमें जुड़ता है, सेगमेंट एज इट इज है। सेगमेंट में क्या है? आपका मैसेज है, आपका पोर्ट एड्रेस है, बच्चों आपका सीक्वेंस नंबर है। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये दो चीज और जोड़ देगा। ये किसका काम है? ये नेटवर्क लेयर का काम है। नेटवर्क लेयर जोड़ती है। इसलिए याद रखना, सेगमेंट से बड़ा क्या हो जाता है? पैकेट हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? पैकेट कहते हैं। बच्चों ये क्लियर है क्या? ये कहां आ गया? ये चीज यहां आ गई, ये चीज यहां आ गई।
यहाँ पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट है, ये पैकेट है। बच्चों यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ सेगमेंट था, यहाँ क्या है, ये पैकेट है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा? हाँ जी बताओ, यहां तक क्लियर है क्या? पैकेट में क्या हुआ समझ जाइए, बता दीजिए क्या क्लियर है क्या? पैकेट में क्या हुआ? सेगमेंट से बड़ा ये सबसे छोटा डेटा यूनिट होती है, क्योंकि इसके डेटा यूनिट बांट दिए गए। डेटा यूनिट में कुछ जोड़ने से सेगमेंट बनता है, सेगमेंट में कुछ जोड़ने से ये बनता है। क्या जोड़ते हैं अपन? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जोड़ते ही ये यहां पहुंच जाता है, इसको पैकेट कहते हैं। अब ये पैकेट फिक्स है, याद रखना, ये पैकेट फिक्स है, पैकेट नहीं बदलता है, फ्रेम बदलते हैं। आप बताइए पैकेट बदलता है क्या? नहीं बदलता। पैकेट तो एजीटी चलेगा, पैकेट तो एजीटी चलेगा, पैकेट तो एजीटी चलेगा, पैकेट कभी नहीं बदलता, पैकेट कभी नहीं बदलता, पैकेट कभी नहीं बदलता, पैकेट कभी नहीं बदलता है। तो इसका मतलब आईपी कभी नहीं बदलेगा, पैकेट का आईपी नहीं बदलेगा। मैं ये नहीं कह रहा डिवाइसेज का आईपी नहीं बदलेगा, मैं ये कह रहा हूं पैकेट का आईपी नहीं बदलेगा। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब बच्चों नेटवर्क के बाद अपन आ जाते हैं वहां पर डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या करती है सुनिए। यहां पर आपका क्या था, यहां मैसेज था, इसने क्या बना दिया, सेगमेंट बना दिया, पोर्ट एड्रेस जोड़ के और सीक्वेंस नंबर जोड़ के। बच्चों ये क्या बन गया, ये आपका सेगमेंट बन गया था। यहां तक क्या बन गया था, ये आपका सेगमेंट बन गया था। अच्छा बच्चों यहां क्या जोड़ा इसने, एक एक ही ले रहा हूं, इस चीज से ये बन गया, इसको नहीं लिया थोड़ी देर के लिए। अब बच्चों इसने क्या जोड़ा था, इसने आईपी जोड़ा था, सोर्स का आईपी जोड़ा था और डेस्टिनेशन का आईपी जोड़ा था। बच्चों ये क्या बन गया, ये आपका पैकेट बन गया, ये पैकेट बन गया। अब बच्चों इसमें दो चीज और जोड़ देता है, सोर्स का मेक जोड़ देता है बच्चों क्लियर, और डेस्टिनेशन का मेक जोड़ देता है बच्चों क्लियर। अब यहां इसके पैकेट के लिए शुरू में बच्चों जो बदलेगा वो ये बदलेगा, ये बदलेगा। पैकेट नहीं बदलता, ये पैकेट नहीं बदलता, ये पैकेट एज इट इज जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक इसको डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। डेस्टिनेशन पे जाके ये दोनों उठेंगे, फिर ये कंप्यूटर पे पहुंचेगा। बच्चों क्लियर, समझ में आया? अब देखो इधर यहां पर आइए बच्चों, क्या बन गया, ये और इसका एड्रेस ले लेता है, ये मैक एड्रेस है बच्चों क्लियर। इन दोनों का एड्रेस ले लिया, ये मैक एड्रेस है, समझने की कोशिश करो, ये मैक एड्रेस है। अब बच्चों ये पैकेट एजीटीज है, ये पूरे को फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेम। तो बच्चों यहां पर तो क्या था, यहां तो डेटा था, यहां तो क्या था, डेटा। डेटा से बड़ा क्या हुआ, सेगमेंट हुआ, सेगमेंट से बड़ा क्या हुआ, पैकेट हुआ, पैकेट से बड़ा क्या हुआ, फ्रेम हुआ। बदलते कौन है, फ्रेम बदलते हैं। जब विचरण होता है डेटा का तो फ्रेम बदलते रहते हैं। क्या ये क्लियर है क्या? क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? फ्रेम बदलते रहते हैं बच्चों क्लियर। सर यहां तक क्लियर? अब ये फ्रेम बदलते रहते हैं। अब ये बताइए, अब धीरे 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 सुनना अच्छी तरीके से, धीरे धीरे ये जो डेटा है ये यहां से जा रहा है। पहले यहां था ट्रांसपोर्ट लेयर में, यहां गया नेटवर्क लेयर में, यहां पहुंच गया डेटा लिंक लेयर में। अब बच्चों दोनों चीज को देख के, बच्चों अनुसंधान दोनों का होता है, सुन लेना अच्छी तरीके से। चेक दोनों चीज होती है, चेक ये भी होता है और चेक ये भी होता है। ये नहीं बदलता है लेकिन ये बदलते रहते हैं। ये चेक होता है राउटर पे जाके, अच्छा एड्रेस मिल गया क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो ये तीन काम करता है। एक तो चेकिंग करता है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस को चेक करता है, ठीक है, नहीं मिला तो क्या करता है, पास की डिवाइसेज को देखता है, ठीक है, पाथ को देखता है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है, ठीक है। लेकिन आगे कैसे ले जाएगा, ये तो केवल लॉजिकल है, लॉजिकल है। फिजिकल पाथ कौन बनाएगा, फिजिकल पाथ बनाएगा मैक। ये तो बता देता है यार इधर जाना, दिमाग वाला आदमी है, इधर जाना, फिजिकल पाथ बनाता है मैक। तो बच्चों ये डिसाइड कर लेगा, नहीं मिला। अब बच्चों ये क्या करता है, जो मैक एड्रेस है अगर उसका आईपी नहीं मिला तो बच्चों ये कह देता है इससे कम्युनिकेट हो जा। तो बच्चों ये लीजिए यहां से, ये फिर इससे कम्युनिकेट हो जाता है, ये राउटर एक तरीके से। और बच्चों ऐसे चलते चलते फिर ये यहां पहुंच जाता है, फिर राउटर कहता है अभी भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी नहीं मिला। हर बार ये चेंज हो रहा है, देखते जाइए, हर बार ये चेंज हो रहा है, समझने की कोशिश करना, हर बार ये चेंज हो रहा है। लास्ट में ये यहां पहुंच जाएगा, कहां पर, लास्ट वाले पे। बच्चों ये फिर चेंज होगा, ये फिर चेंज होगा, फिर चेंज होगा। तो बच्चों अब इसको ये मिल गया, इसको यहां पर ये मिल गया बच्चों क्लियर। अब बच्चों जैसे इसको आईपी मिला, इसका सुनना, इसको जैसे इसका आईपी मिला, ओके ओके ओके, इस मेक पे डिलीवर कर दो, इस मेक पे डिलीवर कर दो। ये लो बच्चों, इस मेक पे डिलीवर हो गया डेटा, आपका डेटा, आपका डेटा, आपका डेटा इस कंप्यूटर पे पहुंच गया, मेक एड्रेस के थ्रू इस कंप्यूटर पे कम्युनिकेट हो गया बच्चों क्लियर। अब बताइए आपका आईपी खत्म, सुनो,
आईपी ने बता दिया कि मिल गया, आईपी खत्म। अच्छा, मेक पे कंप्यूटर पे पहुंच गया, मेक कंप्यूटर पे पहुंचा देगा। अब आ जाइए, इस कंप्यूटर पे तो बहुत सारी चीज है, इस कंप्यूटर पे तो बहुत सारी चीज है। तो बच्चों ये कौन से पोर्ट पे डाल देगा? फेसबुक के पोर्ट पे डाल देगा, फिर ये पोर्ट एड्रेस भी खत्म, फिर ये पोर्ट एड्रेस भी खत्म। बच्चों क्लियर? अब पोर्ट पे तो डाल दिया, अब लेकिन उनको सीक्वेंस में जमाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पैकेट हो सकता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की जगह ये पहुंच गया हो, पहले 3 पहुंच गया हो, फिर 2 पहुंच गया हो, फिर 1 पहुंच गया हो, क्योंकि इनको पैकेट कहते हैं। अरे बच्चों, पैकेट संचरण कौन करता है? पैकेट। फ्रेम तो बदलते रहते हैं, फ्रेम तो बदलते रहते हैं, पैकेट फिक्स है, पैकेट मूव करता है, पैकेट मूव करता है। अब मान लो ये पैकेट पहले पहुंच गया, इसके बाद ये पहुंच गया, तो ये क्या करता है? इनको सीक्वेंस में जमाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सीक्वेंस नंबर होते हैं। क्लियर? इस तरीके से डेटा का संचरण होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? इस वीडियो को 2-3 बार देखना, तुमने जीवन में कुछ किया ही नहीं, हार्डवेयर बना के घूम रहे हो अपने आप को। क्लियर सर? ठीक है, आज मेरे को गुस्सा आया, मैंने आपको कुछ सुना दिया है ना, तो नाराज मत होना, आ जाता कभी कभी मेरे को। ठीक है बच्चों, लेकिन आप बता दीजिए आज मैंने क्या क्या बताया। सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, नोड क्या होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होती है, पैकेट जाता है तो जो फ्रेम होता है वो बदलती रहती है। पैकेट कभी नहीं बदलता सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच, फ्रेम बदलती रहती है। फ्रेम इसलिए बदलती है क्योंकि मैक बदलते रहते हैं, अगले नोड अगले नोड अगले नोड, जब तक उसको फिक्स आईपी वहां नहीं पहुंचा दे। बच्चों क्लियर? सर ये होस्ट टू होस्ट क्या होता है, यही कह रहे हो आप? प्रोसेस टू प्रोसेस, दिमाग में डाल लो, प्रोसेस टू प्रोसेस बोलो, प्रोसेस टू प्रोसेस बोलो, पोर्ट टू पोर्ट बोलो, होस्ट टू होस्ट बोलो, एक ही बात है। क्या बोला मैंने? देख लो एक बार। प्रोसेस टू प्रोसेस बोलो, होस्ट टू होस्ट बोलो, होस्ट टू होस्ट बोलो, प्रोसेस से प्रोसेस बोलो, पोर्ट टू पोर्ट बोलो, एक ही बात है। क्लियर? जिसने भी बोला होस्ट टू होस्ट वही चीज है एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट वही एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पोर्ट टू पोर्ट बोलो, प्रोसेस टू प्रोसेस बोलो, एक ही बात। प्रोसेस मतलब एप्लीकेशन, होस्ट मतलब एप्लीकेशन। आपके कंप्यूटर पे बहुत सारे होस्ट हो सकते हैं, मतलब आपके कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। क्लियर? सोर्स और डेस्टिनेशन अलग है। जो स्टार्टिंग नोड है वो सोर्स नोड कहलाता है, और जो लास्ट नोड है किसी नेटवर्क का वो डेस्टिनेशन नोड कहलाता है। और बीच में बहुत सारे आते हैं। और बच्चों अपने मैक नहीं बदलते, मैं कह रहा हूं हर नोड का मैक एड्रेस सेम होता है, लेकिन जब पैकेट संचरित होता है तो उसके अंदर पैकेट के अंदर मैक बदलते रहते हैं, मतलब फ्रेम बदलती रहती है। पैकेट फिक्स होता है, सेगमेंट फिक्स होता है, सेगमेंट सोर्स पे जाने के बाद ही कन्वर्ट होता है, बाकी नहीं होता। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो क्या ये पूरा क्लियर है क्या, फिर कल अपन आगे बढ़ेंगे। आज कुछ ज्यादा ले लिया मैंने, कुछ ज्यादा हो गया आज, है ना? ठीक है। एक कह रहा है सर एक पोर्ट 2 बार ओपन हो तो, अरे एक ऐप 2 बार क्या 100 बार ओपन कर ले, एक ही पोर्ट से कम्युनिकेट होगा। ऐप और पोर्ट में तो अंतर है ना, ऐप पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट होती है, ऐप पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट होती है, ऐप अलग है पोर्ट अलग है। आप मिक्स क्यों कर रहे हो? पोर्ट देखो, पोर्ट मान लो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, ये अपना डेटा भेजना चाहती है, एक बाल्टी है, वो अपना डेटा एक टब में भेजना चाहती है, तो नल के थ्रू जाएगा ना, तो नल पोर्ट है आपका। क्लियर? नल क्या है आपका? पोर्ट है। समझ में आ गया? खूब डीप समझाने की कोशिश की, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कल और डीप ले लेंगे इसको, लेकिन आज इतना ही पढ़ाना था मेरे को कि किसको क्या कहते हैं। बाकी रिपीट कर दूंगा कल, हो सकता है, और आज थोड़ा सा मैंने डांट दिया आपको, उसके लिए सॉरी। ठीक है बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है।